That's my news bucket. लेट्स माइक न्यूज बकेट। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से जुड़ी ताज़ा जानकारी सामने आई है। विमान का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से बरामद किए गए हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो और अमेरिकी NTSB की टीमें इसकी जांच कर रही हैं। प्रारंभिक तौर पर टेक ऑफ सेटिंग्स में गड़बड़ी और अंदर अत्यधिक गर्मी को हादसे का कारण माना जा रहा है। एयर इंडिया का मालिकाना हक रखने वाले टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए और घायलों के इलाज का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि यह हादसा 12 जून को दोपहर 1:40 पर हुआ, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के 5 मिनट बाद मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। इसमें 241 यात्री, 12 क्रू मेंबर और हॉस्टल के 12 इंटर्न डॉक्टरों समेत 265 लोगों की मौत हुई। चमत्कारिक रूप से एक यात्री विश्वास कुमार जीवित बचे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 50 घायल भर्ती हैं, जिनमें से ज्यादातर बीजे मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स हैं। स्वास्थ्य सचिव धनंजय द्विवेदी के अनुसार सभी मरीजों की हालत स्थिर है। मृतकों की पहचान के लिए DNA सैंपलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें परिजनों के नमूने लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को सुबह 8:30 बजे घटनास्थल का दौरा किया और सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी घायलों का हालचाल जाना। इस प्लेन क्रैश में राजस्थान के 12 लोगों की भी मौत हुई है। आज मृतकों और उनके परिजनों का DNA टेस्ट हुआ। 5 मृतक बांसवाड़ा के, 5 उदयपुर के और 1 बालोतरा और बीकानेर के रहने वाले थे। इनके घरों और गांवों में माहौल बेहद गमगीन है। हादसे में कोटा के मयंक सेन की जान बच गई। जिस हॉस्टल पर प्लेन क्रैश हुआ, मयंक उस हॉस्टल से 20 मिनट पहले ही खाना खाकर निकले थे। उदयपुर के वर्दी चंद की मौत के कुछ घंटों बाद ही उनके घर पोती ने जन्म लिया। बाड़मेर के रहने वाले जयप्रकाश हादसे में घायल हुए हैं। वे उसी हॉस्टल में थे जहां प्लेन गिरा। ईरान और इजराइल के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। खबरों के अनुसार ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख और 2 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कई ड्रोन दागे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहा है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए ईरान और इजराइल की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को जल्द परमाणु डील कर लेनी चाहिए, वरना इजराइल तबाही मचा देगा। ट्रंप ने अहमदाबाद हादसे पर भारत को समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि भारत एक मजबूत देश है और हम हर संभव मदद करेंगे। विश्व बैंक, IMF और IFC ने पाकिस्तान के रेकोदिक कॉपर गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए $700 मिलियन यानी 5,777 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में है और इसे सऊदी अरब की कंपनी मोनेक्स के साथ विकसित किया जा रहा है। भारत ने इस कदम पर चिंता जताते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में तमिलनाडु बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और DMK सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। शाह ने अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने का आह्वान किया। DMK ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। इंदौर मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया। सोनम पर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जो 23 मई को मेघालय के सोहरा में हनीमून के दौरान हुई। पुलिस ने राज कुशवाहा और 3 अन्य भाड़े के हत्यारों को भी गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम में राजा की हत्या धारदार हथियार खुखरी से होने की पुष्टि हुई है। सोनम ने 11 जून को शिलोंग की स्थानीय कोर्ट में पेशी दी और अब जांच जारी है। मेघालय पुलिस ने इसे सुपारी किलिंग बताया है। इस बीच राजा के परिजन आज उज्जैन पहुंचे। उन्होंने शिप्रा में उसका पिंडदान किया। उनके साथ सोनम का भाई गोविंद भी पहुंचा। गोविंद ने कहा कि अगर मुझे राज और सोनम के अफेयर के बारे में पता होता तो मैं दोनों की या तो शादी करवा देता या दूर भगा देता। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गाडरवाड़ा
गांव में करंट की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 झुलस गए। हादसा आज सुबह करीब 11 बजे एक विवाह स्थल के बाहर हुआ। मैरिज गार्डन के गेट पर वहीं के कर्मचारी बड़ी सीढ़ी को धक्का देकर मेन रोड की तरफ ला रहे थे, तभी गेट के ऊपर से निकली हाई टेंशन लाइन से सीढ़ी टकरा गई। पंजाब के पठानकोट में आज एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। जैसे ही वो हलेड़ा गांव के पास पहुंचा तो तकनीकी खामी आ गई। इसके बाद पायलट ने उसे खेत में लैंड करा दिया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस वक्त चरम पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में अब तक 27 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बिगड़े मौसम के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था बिल्कुल नहीं डगमगा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में कहा कि बीते 11 साल में देश की ऐसी तस्वीर बदली है जिससे न सिर्फ आम नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि विदेशों में हमारे युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। बीते 11 साल भारत के लिए निराशा से आशा की यात्रा है। ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से। वे मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वोट की राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इलाज के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि सभी को आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। राज्य सरकार ने उत्तरी गोवा में धान के खेतों, सरकारी जमीन और किराए की जमीन पर 1506 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। दक्षिण गोवा में ऐसे 3000 से अधिक मामले हैं। महाधिवक्ता देवीलाल पंगम ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पंचायतों और नगर पालिकाओं के निदेशक और अन्य पक्षों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई पर हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। पंगम ने कहा कि हलफनामों के आधार पर मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता विट्ठल नाइक अपनी टिप्पणी देंगे और उसके बाद उच्च न्यायालय मामले पर आगे विचार करेगा। राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ऐसी खबरों को भ्रामक बताते हुए लोगों से इस पर विश्वास नहीं करने की अपील की है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर अपने पिता लालू यादव के साथ की कुछ तस्वीरें शेयर करके लिखा, अब तो हद हो गई, इस जयचंद ने तो ये अफवाह भी उड़ा दी कि मैं कोई नई राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं। बिहार की जनता से फिर यही अपील करूंगा कि ऐसी किसी भी भ्रामक खबरों पर विश्वास नहीं करें। अपने इस पोस्ट के आखिर में उन्होंने जय हिंद और जय बिहार के साथ जय राजद भी लिखा है। बांग्लादेश के सिराजगंज जिले में स्थित रविंद्रनाथ ठाकुर के ऐतिहासिक घर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरी नाराजगी जताते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि रविंद्रनाथ ठाकुर अपने जीवन काल में कई बार इस सिराजगंज वाले घर आए थे। यहीं बैठकर उन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं की। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी नष्ट किया गया है वो सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि सृजनात्मकता का झरना है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे को पड़ोसी देश बांग्लादेश की सरकार के समक्ष सख्ती से उठाए। आपको बता दें कि मंगलवार को रविंद्रनाथ ठाकुर की स्मृतियों से जुड़ी इस कचहरी भवन में तोड़फोड़ की खबर आई थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार कुछ लोग भवन के अंदर घुस गए और उत्पात मचाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। दुर्ग शहर के बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव बैडमिंटन खेलते समय चक्कर खाकर गिर गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज जारी है। फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। जानकारी के मुताबिक दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव रोज सुबह की तरह उठकर अपने साथियों के साथ घर के सामने बैडमिंटन खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, वे चक्कर खाकर गिर पड़े। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी हालत अब सामान्य है। ओडिशा में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम मोहन चरण मांझी ने विकास वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन ओडिशा के लोगों को केंद्र और राज्य में भाजपा शासन द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि विकास वाहन यात्रा एक 10 दिन का कार्यक्रम है जो 12 से 21 जून तक चलेगा।
ये यात्रा ओडिशा के 314 प्रखंडों के सभी 6,794 ग्राम पंचायत मुख्यालयों, 5 नगर निगम क्षेत्रों और 115 शहरी स्थानीय निकायों से गुजरेगी। सीएम मांझी ने कहा कि लोगों से कहा जाएगा कि वे योजनाओं का लाभ उठाएं जिनका मकसद उनका जीवन बेहतर बनाना है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर और दूसरे तटीय इलाकों में 12 जून की रात से भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। चक्रवात फिंगेल के असर से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया। चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ानें बहाल होने के बावजूद कई उड़ानों में देरी हुई। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तटीय किसानों के हित में तोतापुरी आम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 7 जून के सरकारी आदेश के बाद कर्नाटक सहित किसी भी राज्य से तोतापुरी आम के आयात पर रोक लग गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को तोतापुरी आम के लिए प्रति किलो 4 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिससे किसानों को कुल 12 रुपए प्रति किलो की कीमत प्राप्त होगी। सरकार ने 5.5 लाख टन आम की खरीद का लक्ष्य रखा है, जो करीब 220 करोड़ रुपए का होगा। कर्नाटक ने इस फैसले को एक तरफा बताकर विरोध जताया है। आंध्र प्रदेश शिक्षा बोर्ड का नया सत्र 12 जून से शुरू हो गया। विजयवाड़ा सहित पूरे राज्य में स्कूल परिसरों में छात्रों में उत्साह देखा गया। सरकार ने डिजिटल शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए नई योजनाओं की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि यह सत्र बच्चों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। तेलंगाना में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 8 जून को कांग्रेस हाईकमान ने 3 नए मंत्रियों को शामिल करने का फैसला किया था। इसके बाद 12 जून की रात मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई में हुई बैठक में नए चेहरों और क्षेत्रीय संतुलन पर चर्चा हुई। बीसी, एससी और अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया। केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम में मेट्रो रेल परियोजना की योजना बनाने के लिए एक समिति बनाने का ऐलान किया है। यह समिति परियोजना की व्यवहार्यता, मार्ग और लागत का अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि ये कदम शहर की यातायात समस्या हल करने और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मेट्रो परियोजना से काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केरल की कालीकट यूनिवर्सिटी में बीए मलयालम के तीसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में रैपर वेदन पाटू का गाना शामिल करने का फैसला विवाद का विषय बन गया है। 12 जून को केरल भाजपा ने इस फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी के वीसी से शिकायत दर्ज की। बीजेपी का दावा है कि ये गीत सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है, लिहाजा इसे पाठ्यक्रम से हटाया जाना चाहिए। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि ये गीत आधुनिक मलयालम साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए प्रासंगिक है। तो न्यूज बकेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।